नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। बच्चों, आज हम 4 प्रश्नों के जवाब जानेंगे आपके रिक्वेस्ट पर। सबसे पहले तो आप सबको बहुत ही धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ये जो झारखंड डिजी स्कूल ऐप पर जो नया अपडेट आया था उसको लेकर के जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बहुत ही जल्दी आप लोगों ने उसको लाइक किया और लगभग 150 लाइक आपने दिए और लगभग 5000 व्यूज़ आपने बहुत जल्दी कर दिए। चलिए, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं यह दूसरा वीडियो बना रहा हूँ अपडेट के बाद। तो पहला प्रश्न क्या होगा, ध्यान से सुने और पूरा वीडियो देखें, तब सभी प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे। पहला प्रश्न है आपका कि जब एक मोबाइल से 5 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, तो ऐसा क्यों होता है कि 3 ही रजिस्ट्रेशन हम किए हुए रहते हैं या फिर 4 ही किए हुए रहते हैं। इसके बाद बोलता है यहाँ पे कि अब आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसका जवाब दूंगा। दूसरा, जब किसी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया और झारखंड डिजी स्कूल ऐप पर उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड भूल गए तो फिर कैसे उसको याद रखें। और तीसरा प्रश्न, यूज़र आईडी यदि भूल गए तो कैसे उसको प्राप्त करें और यदि पासवर्ड भूल गए तो कैसे उसको प्राप्त करें। तो इन 4 प्रश्नों के जवाब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला प्रश्न मैं लेता हूं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है, आपने यूज़र आईडी बना लिया और झारखंड डिजी स्कूल ऐप में पासवर्ड भी बना लिया, तो उसे याद कैसे रखेंगे। तो याद रखने का बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है बच्चों, उसे आप नोट कर लें। अपनी कॉपी जिसको आप रोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो उसमें, या तो अपनी नोटबुक में, या तो अपने डायरी में, या अपने घर का जो कैलेंडर है उसमें आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को नोट करके रख दें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके घर में एक मोबाइल होगा और एक मोबाइल नंबर भी होगा, और यदि 2-3 भाई हैं, 2-3 बच्चे हैं घर में, तो एक ही मोबाइल नंबर से सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो किस क्लास के बच्चे का, आपके भाई का कौन सा है, आपका कौन सा है, यह याद रखने के लिए यह सिंपल तरीका है, ठीक है। अब दूसरा, आप जानिए कि ऐसा क्यों होता है कि एक मोबाइल नंबर से आपने 2 या 3 लोग बच्चों का जैसे ही रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद लिख दिया है कि आप अब इससे ज़्यादा आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि, बता रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, और रीट्राई पर फिर से मैंने क्लिक कर दिया। तो इसको ध्यान से सुने, ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब आप एक मोबाइल नंबर से, ठीक है, 3 बच्चों का आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, कहाँ से किया, इस जगह से किया, क्लियर। यहाँ से जब करते हैं तो नया यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल गया 3 बच्चों का। अब आप आगे और करना चाहते हैं तो नहीं लेता है, नहीं करने देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी एक बच्चे का या 2 बच्चे का आप पहले ही रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि आपने यह जो नया अपडेट आया 21 जुलाई को शायद, उसके पहले आपने 2 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया है, तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है, तो उनको कहाँ से करेंगे आप, यूज़र आईडी और पासवर्ड कहाँ से प्राप्त करेंगे, इससे करेंगे, सबसे ऊपर वाले से। तो इसी से आपको उसका प्राप्त करना है, समझ गए। यदि नहीं सकते हैं, भूल गए हैं, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहला वाला से जिसका रजिस्ट्रेशन पहले आप कर चुके हैं, तो उनका यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन पर आपको जाना है। जब उसमें आपका बन गया यूज़र आईडी पासवर्ड, तब आपका दूसरे नंबर से होगा, ठीक है। हाँ, और नए बच्चों का करना हो तो फिर सबसे नीचे वाला ऑप्शन। अब आपके मन में एक प्रश्न ये भी होगा कि ठीक है, हमने पिछला क्लास में जो बच्चा था उसका मैंने रजिस्ट्रेशन उस मोबाइल नंबर से किया था, हाँ, अब वो बच्चा अगले क्लास में चला गया, तो क्या करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड बना लें, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन से। बन जाने के बाद उसके प्रोफाइल पर जाएं और वहां से आप उसका क्लास चेंज कर दें, तो बस इसका उपाय हो गया। तो 2 प्रश्नों के जवाब हो गए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर,
ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है कि यूज़र आईडी भूल गए तो फिर क्या करें, या पासवर्ड भूल गए तो फिर क्या करें। यहाँ मैं एक बात आपको बता देता हूँ बच्चों, ध्यान रखेंगे कि कई बार क्या होगा कि जैसे देखिए अभी क्या करना है कि आपको भूल गए तो कहाँ जाएंगे, ये दूसरा नंबर ऑप्शन पर आप क्लिक करें। ठीक है, क्योंकि आपने यूज़र आईडी पासवर्ड बना लिया है तो आपको दूसरा नंबर पर जाना है, इसको हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आप भूल गए, अब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ क्या होता है कि आपको एक OTP आता है। कई बार क्या होगा, हम आपने मेरा वीडियो देख लिया, अब आपके पास OTP नहीं आ रहा है, तो इसमें मेरे वीडियो से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो काम नहीं कर रहा है या नहीं करेगा, तो यहाँ दोष मेरे वीडियो का नहीं है, बल्कि झारखंड डिजी स्कूल ऐप JCRT ने जो डेवलप किया है यह सॉफ्टवेयर, वहाँ पे कई बार मेंटेनेंस का काम होता है। ठीक है, कई बार अपडेशन का काम होता है, कई बार सर्वर में प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसमें OTP नहीं आता है। तो आपको इंतज़ार करना चाहिए 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन का। ठीक है, इसके बाद काम करने लगेगा। जैसे कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि OTP नहीं आ रहा था, तो ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि OTP नहीं आ रहा है तो काम नहीं कर रहा है, तो मेंटेनेंस या फिर अपडेशन का काम कर चलता है। चलिए, अब यदि आप यूज़र आईडी भूल गए तो क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए देखिए यूज़र आईडी सबसे ऊपर में यहाँ लिखा है, भूल गए तो फॉरगेट यूज़र आईडी पर क्लिक करेंगे। चलिए, फॉरगेट यूज़र आईडी पर हमने क्लिक किया। अब मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ किया था ये तो आपको पता ही होगा, तो चलिए मोबाइल नंबर यहाँ पे हम भर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने मोबाइल नंबर भर दिया तो यहाँ एक ऑप्शन नीचे और है, रिक्वेस्ट फॉर OTP। इस बटन को, इस टैब को आपको क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जो ही इस पर क्लिक करते हैं तो 3 मिनट का आपको समय दिया जाता है सिस्टम की तरफ से, और एक OTP आपके उसी मोबाइल नंबर पर आ जाता है। देखिए लिखा हुआ है 481427, इसको आप यहाँ पे डाल दें 481427। ऑटोफिल भी कर सकते हैं या फिर वहाँ से देख करके आप लिख सकते हैं, इसको आप ओके कर दीजिए। ठीक है, ओके करने के बाद यहाँ जो नीचे बटन है उसको सबमिट पर क्लिक कर दें। जो ही आप क्लिक करेंगे तो यह ले लेगा, और देखिए कुछ इस तरह से आ जाता है आपका यूज़र आईडी बना हुआ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, देखिए इस तरह स्क्रीनशॉट आपने ले लिया तो यूज़र आईडी आपको प्राप्त हो गया। इस पर आप ओके कर दें तो हो गया, यूज़र आईडी आपको प्राप्त हो गया। इसको आप इसको लिख करके रख लें। ठीक इसी तरह अब आता है कि पासवर्ड भूल गए तो फिर क्या करें, बस उसी टाइप का कुछ हमें करना पड़ेगा। यहाँ देखें पासवर्ड भूल गए, पासवर्ड का जगह यहाँ पर है, भूल गए आपको नहीं पता है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर आप क्लिक कर दें। जो ही फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो आपको यूज़र आईडी पूछेगा, तो यूज़र आईडी तो आपने अभी प्राप्त किया, उस यूज़र आईडी को यहाँ पर आप लिख दें। कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ देखिए दिया हुआ है एंटर यूज़र आईडी, यहाँ पे क्लिक करके लिखिए। जो ही आप यूज़र आईडी वहाँ पे लिख देंगे जो आपने अभी प्राप्त किया, और इसके बाद नीचे जो टैब है, जो बटन है सबमिट का, उस पर आप क्लिक कर दें। चलिए उस पर क्लिक करते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही फिर से आपको 3 मिनट का समय मिलता है, और ऊपर में आपको OTP आ जाता है, उसको आप लिख दें 591145। तो 591145 यहाँ ऑटोफिल करने के लिए भी देता है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं, या नहीं तो आप उसको टाइप कर सकते हैं। चलिए हमने ओके किया, नीचे बटन दबाया, और फिर से यहाँ पे जो सबमिट बटन है उसको हमने क्लिक कर दिया। जो ही सबमिट पर क्लिक करते हैं तो OTP वेरीफाई हो जाता है, और जो पासवर्ड आप भूल गए थे उसको आप यहाँ फिर से बना लें पासवर्ड, और उसको अपनी नोटबुक या डायरी या कैलेंडर या जो कॉपी में रोज़ यूज़ करते हैं उसमें आप सुरक्षित एक जगह पे लिख लें। बस आपको अक्सर याद रहेगा, कभी भी आप इसको यूज़ करना चाहेंगे झारखंड डिजी स्कूल ऐप को, तो आपको खोजने में परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो और इसके बाद पासवर्ड तो बनाना आपको आता है। यहाँ दिया हुआ है कि 6 से 12 कैरेक्टर होना चाहिए, और कम से कम
हिंदी ये सॉरी अंग्रेजी के छोटे अक्षर एक ज़रूर यूज़ होना चाहिए। दूसरा है कि गणित के 1 to 3 यह जो अंक है यह भी एक कम से कम ज़रूर यूज़ होना चाहिए, तभी आपका यह काम करेगा। समझ गए? तो इसी तरह आप बना लें, बस हो गया। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको फिर से बता दूं तो आप सिंपल बना सकते हैं। ABC छोटा ABC दे दें, ABC 1 to 3 ऐसे कर दें। ठीक है, 2 बार आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा, यानी तो आप अपना नाम दे दें। जैसे मेरा है आशुतोष है ना, तो मैं यदि लिख दूं ASHU आशु हो गया, लेकिन सारा छोटा देंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों, सारा छोटा रखें। कैसे देखें? ऐसे ASHU लिख दिया और 1 2 3 या 1 2 3 4 जो भी आपको। इसी तरह नीचे भी ASHU हमने लिख दिया, सारा छोटा लिखा और 1 2 3 लिख दिया, बस हो गया। अब गिन के देख लें, 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 1 2 2 4 2 6 1 7, हाँ दोनों बराबर हैं। ज्यों ही आप यहाँ पर नीचे जो एक बटन है सबमिट, उसको क्लिक करेंगे। यदि दोनों बराबर रहेगा, मतलब दोनों में समान रहेगा, तो ये सबमिट होगा। यदि अलग अलग रहेगा तो नहीं होगा। तो सबमिट करके देखते हैं। ये हो गया, पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब आप यूज़र आईडी लिखें और पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दें और लॉगिन करें, बस आप अपने क्लास में घुस जाएंगे। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने आपके 4 प्रश्न, आपके रिक्वेस्ट पर आपके 4 प्रश्नों के मैंने जवाब दिए। यदि आपको एक एक प्रश्न पर सीधे डायरेक्ट जाना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टाइमर डाल दूंगा, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी उस टाइमर को मैं डाल दूंगा। और वह ब्लू कलर का होगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस प्रश्न को आप सीधे जानना चाहते हैं उस प्रश्न पर आप सीधे जा सकते हैं वीडियो में। तो बच्चों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को हार्दिक धन्यवाद।